गांव के उस छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बसी थी सुहानी। उम्र यही कोई 25 साल, लेकिन चेहरे पर वक्त के थपेड़ों ने ऐसी लकीरें खींच दी थीं जो उसकी असमय थकी हुई जिंदगी की कहानी बयां करती थी। उसका जीवन ऐसा था जैसे किसी ने अधूरी किताब पढ़ी हो, न शुरुआत में सुख न अंत में सुकून। सुहानी बचपन से ही गरीब थी। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। मां अक्सर बीमार रहती थी। गरीबी, बीमारी और भूख से जूझते हुए सुहानी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। उसके सपनों में भी किताबों की जगह रोटियों की तस्वीरें थीं। फिर भी उसे एक सपना था, सिलाई सीखकर अपने लिए कुछ करना, कुछ ऐसा जिससे वह अपने परिवार को भूख से निकाल सके। जब वह 17 की हुई, मां की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और पिताजी कर्ज में डूब चुके थे। तभी गांव के सरपंच ने एक रिश्ता सुझाया। शंकर, जो उम्र में सुहानी से 15 साल बड़ा था, लेकिन शहर में काम करता था। बदले में शंकर ने वादा किया कि वह सुहानी की मां का इलाज करवाएगा। घर वालों ने हां कर दी और सुहानी की शादी कर दी गई। शादी के बाद वह शहर पहुंची, लेकिन वहां उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में चली गई। शंकर बेरोजगार था, शराबी था और अक्सर मारपीट करता। सुहानी ने कई बार घर लौटने की सोची, लेकिन मां की बीमारी और पिता का दर्द याद करके चुप हो जाती। हर रात की मार और हर दिन की भूख ने उसके भीतर की इंसानियत को भी धीरे धीरे मार दिया। फिर भी जब उसके गर्भ में एक नन्हा जीवन पलने लगा, तो उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर न था। 8 महीने की गर्भावस्था के बाद एक रात शंकर ने उसे बुरी तरह पीटा और बच्चा पेट में ही मर गया। अस्पताल ले जाने के लिए कोई नहीं था। अकेले, खून से लथपथ, वह दर्द से चीखती रही और सुबह पड़ोसियों ने उसे बेहोश पाया। उस घटना के बाद उसने शंकर का घर छोड़ दिया और गांव लौट आई। लेकिन अब कोई उसे अपनाने को तैयार न था। बदचलन, अपशगुनी, बांझ ऐसे शब्द थे जो उसे पुकारने के लिए इस्तेमाल होते। वो अपनी टूटी झोपड़ी में अकेली रहती है, दिन में खेतों में मजदूरी करती है और रात को खुद से बातें करती है। उसने सिलाई मशीन खरीदी कर्ज लेकर, और अब गांव की बच्चियों को मुफ्त में सिलाई सिखाती है ताकि कोई और सुहानी बनकर दर्द न झेले। आज भी जब बारिश की बूंदें उसकी झोपड़ी की छत से टपकती हैं, वह सिलाई करते करते रुक जाती है, खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, काश मेरे भी सपनों को थोड़ा सा पानी मिला होता।